सैलाब की तबाहकारियों का जिक्र करेंगे। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल शदीद हो गई है। जलालपुर पीरवाला के 50 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां डूब गई हैं। इलाके में इमरजेंसी नाफिज कर दी। इसके अलावा हेड पंजनत पर पानी का बहाव 6 लाख क्यूसेक से जायद हो चुका है। वजीर आला पंजाब की जेर निगरानी रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। हजारों अफराद और लाखों जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। मुल्तान डिवीजन से 10,000 से ज्यादा अफराद का महफूज मकाम की जानिब खिला, अलीपुर, खैरपुर, टामीवाली और रहीम यार खान में फंसने से ज़ेर-ए-आब। पंजाब के दरियाओं में मूस और वेलों ने तबाही की नई तारीख रकम कर दी। मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान के इलाकों में जानवरों के लिए चारा भी बाकी न बचा। हेड तरेमू और कोट मिठन से बड़ा रेला गुजरने का इम्कान है। हेड सुलेमान की, हेड बलूकी और सुंधनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हुक्काम ने मुल्तान में आइंदा 3 रोज तक सैलाब बरकरार रहने का खदशा जाहिर कर दिया। सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इंतजामिया की जानिब से शहरियों के महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई है। अफसोसनाक खबर यह है कि मुल्क भर में इस वक्त सैलाब और बारिशों से अमवात की तादाद 900 से तजावुज कर चुकी है। मजीद बारिशों का अलर्ट भी जारी किया गया है। NDMA के मुताबिक रवां साल सैलाब और बारिशों से मुल्क भर में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, सैलाब और मुख्तलिफ हादसात से अमवात की तादाद बढ़ गई। 7,000 से ज्यादा मकानात मुतासर, हजारों मवेशी हलाक। रवां बरस मानसून सीजन में 910 अफराद लुक़्मा अजल बने, जबकि 1044 अफराद जख्मी हैं। पंजाब में 234 और खैबर पख्तूनख्वा में 504 अफराद जाँ बहक हुए। सिंध में 58, बलूचिस्तान में 26, गिलगित बल्तिस्तान में 41, आज़ाद कश्मीर में 38 और इस्लामाबाद में 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। बारिशों और सैलाब से अब तक 8,000 के करीब मकानात मुतासर हुए हैं। मानसून से 6,180 मवेशी भी हलाक हो गए। NDMA ने मजीद बारिशों के पेश नजर शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की है। भारत आबी जाहरियत से बाज न आया। दरिया सतलुज में बड़े सैलाबी रेले का खतरा है। भारत ने फिर सिंध माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया है। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक दरिया सतलुज में 2 मकामात पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। वजारत आबी वसाइल ने तमाम इदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया ताकि किसी भी खैर मामूली सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क में ज़राई इमरजेंसी लगाने का मुतालबा कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में प्रेस टॉक करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुकूमत खाद और बीज पर किसानों को सहूलियात फराहम करे, किसानों के बिजली के बिल भी माफ़ किए जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा बहरानों का तनहा मुकाबला नहीं किया जा सकता, हमें फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में जाना होगा। वज़ीर ख़ारजा आलमी सतह पर बाज़ाब्ता अपील करें, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक मदद करना चाहते हैं। हमें इस सैलाब के साथ साथ एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए और फौरी तौर पे जो ज़राअत से ताल्लुक़ रखने वाले हमारा किसान है, इस शोबे को जो भी सपोर्ट दिया जा सकता है, चाहे वो बीज हो या खाद हो, हुकूमत को कोशिश करना चाहिए कि या मुफ्त या उसमें कोई सपोर्ट पंजाब के किसानों को बल्कि पाकिस्तान के किसान को देना चाहिए। जो बिजली की जो इनके बिल है हमारे किसानों का माफ़ करना चाहिए। हमें वो फौरी तौर पे इस अपील को अपना UN के लोकल इंतज़ामिया के थ्रू आलमी सतह पे ऐलान करना चाहिए। ये ना कोई एक सूबाई हुकूमत ना हमारा वफाकी हुकूमत अकेला इन चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं। सबसे पहले पूरे पाकिस्तान को एक होके सियासत और सारे इख्तिलाफात को भूल के इस मुश्किल वक्त में हमारे अवाम के साथ देना चाहिए। बावलपुर के इलाके झांगीवाला बस्ती पनोहा में सतलुज के सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है। बंद टूटने से हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई। बड़ी तादाद में लोगों की मवेशियों समेत नकल मकानी जारी है। तफसीलात क्या हैं चौधरी मुर्तज़ा से जानते हैं। जी मुर्तज़ा। जी बिल्कुल, सैलाबी तरफ जो है वो तबाही मचा दी है। इस टाइम हम मौजूद हैं झांगीवाला का करीबी इलाका है 13 पति का। यहाँ पर कल रात से जो है वो 2 से 3 बंद टूटे हैं, जिसकी वजह से मुतादिद जो बस्तियाँ हैं, जो इलाके हैं, वो सैलाब की नज़र हो चुके हैं। खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। अगर कैमरामैन मेरा आपको दिखा सके तो यहाँ पर मकामी ज़मींदार ने लोगों के जो मकामी लोग थे उनके जानवरों के लिए चारे का अहतमाम किया है, चारा उनको फ्री दे रहे हैं। और इसके साथ साथ बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर नकल मकानी कर रहे हैं, अपना सामान लोड कर जो है वो महफूज मकामात पर जो है वो मुंतकिल हो रहे हैं। अहले इलाका यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं। आज ही बताइएगा क्या इमदादी सरगर्मियाँ हैं, कौन कौन से बंद टूटे हैं और कितने घर यहाँ पर जो हैं वो मुतासिर हुए?
जी वालेकुम सलाम भाईजान। ये बांध टूटा है इधर 13 पत्ती वाला, 13 पत्ती से पानी आया। अब ये लुंडा बांध है, इसका नाम है लुंडा बांध। इससे पानी टकरा गया, इधर से तकरीबन 6-7 किलोमीटर आ गया है, बांध टूटा है। लेकिन इमदादी कार्रवाई कल से असर के टाइम बांध टूटा है, अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा इधर। ना कोई सरकारी मुलाजिम आया है, ना कोई इमदाद के लिए गरीब आवाम जो है बांध के ऊपर बैठी हुई है। ये सामने देख लें, यहाँ पर 2000 के करीब जो हैं वो घर जो हैं वो यहाँ से नकल मकानी करने पर मजबूर हैं, मुतासिर हो चुके हैं। गम का माहौल है, लोगों को अपने घर बार छोड़कर, जानवरों को अपने साथ लेकर जो है वो महफूज मकामात पर जो है वो मुंतकिल होना, सैलाबी सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आपको बताएं कि हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने से सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। लोग बेघर हो चुके हैं, बेयारो मददगार हैं। कसूर से हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे आसिफ जावेद ने, उनसे बात करेंगे। आसिफ बताएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज में ऊंचे सैलाब है और दिन ब दिन पानी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग बेघर हो चुके हैं, लोग बेयारो मददगार हैं। लोगों की फसलें हैं वो पानी में डूब चुकी हैं और उसके अलावा लोगों के जो जानवर हैं वो पानी में बह गए हैं और लोग मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। और यहाँ पर मैं एक कैंप के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर लोगों को राशन मुहैया किया जा रहा है, उसके अलावा मेडिसिन इनको दी जा रही है। मेरे साथ एक खवातीन मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं कि क्या मसले मसाइल, इनका क्या कहना है। साडा ये मसला है कि ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ बेकार हो गए, बच्चे साडे तो दूर हो गए ने। साडे कमरिਆਂ 'ਚ 8-8 फुट पानी है, दोबारा साडी डिगना शुरू हो गई ने। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਿ ਮਜਬੂਰ के बाहर भी बेपरद हो के सानू रहना पैंदा हैगा वे। तो चलो ਅਸੀਂ PPAF ਦਾ शुक्रगुजार है, चलो खाने वास्ते मुहैया करते पे ने। चलो 2 हफ्ते साढ़े कोई हफ्ता निकल जाएगा इहदे नाल, लेकिन घर तो नहीं ना मिलना हैगा। घर साढ़े 8 फुट पानी है, बहुत मजबूर। जैसा कि खवातीन का ये कहना है कि जो हमारे घर हैं वो पानी में डूब चुके हैं और उन घरों की दीवारें गिर चुकी हैं। इनका ये भी कहना है कि हमारे घरों के अंदर तकरीबन 8-8 फुट पानी है। इनका ये कहना है जो हमें ये राशन दिया गया इससे तकरीबन हमारा 1 हफ्ता गुजर जाएगा। इनका ये भी कहना है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से जो मदद की जा रही है इसके साथ इनकी हौसला अफजाई होगी। इनका ये कहना है कि मदद तो जो इनकी की जा रही है, लेकिन जो इनके घर पानी में डूब चुके हैं वो वापस नहीं आ सकते। इनका ये कहना है कि हम लोग बेघर हो चुके हैं, वजह से हम मजबूर हैं मुख्तलिफ जगह पर रहने। बहुत शुक्रिया आपका। जंग में दरिया चनाब में रेवास बैराज के मकाम पर पानी की सतह में ताहम तरीमू से 5,30,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। जंग सरगोदा रोड रेलवे ट्रैक ताहाल बहाल नहीं हो सका। मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। जंग से हमारे साथ मौजूद हैं अदनान नूर, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी अदनान। बिल्कुल, दरिया चनाब के मकाम पर पानी की सतह में कमी आई है और 5,20,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला वहां से गुजर है। जबकि तरीमू बराज की बात की जाए तो आज तरीमू बराज के मकाम पर 5,30,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। सैकड़ों देहात ज़ेरे आब होने के साथ साथ जो मेन सड़क है झंग सरगोदा रोड की, ये भी ज़ेरे आब है और ट्रैफिक गुज़श्ता 10 दिन से इस सड़क से नहीं गुजर पा रही। और दूसरी जानिब अगर हम ये देखें कि रेलवे ट्रैक था, रेलवे ट्रैक में जंग शहर को बचाने के लिए 3 मुख्तलिफ मकामात पर शगाफ डाला गया था, जिसके बाद रेलवे ट्रैक ताहाल बहाल नहीं हो सका, जिसकी वजह से जो मुसाफिर हैं, खास तौर पर जो ट्रेन के मुसाफिर थे, झंग से सरगोदा जाते थे या पिंडी जाते थे, वो भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। और झंग सरगोदा रोड गुज़श्ता 10 दिन से बंद होने की वजह से यहाँ अब जो मुसाफिर हैं वो बजरिया कश्ती सफ़र कर रहे हैं और यहाँ जो मुखैर हज़रात की जानिब से मुतासरा इलाकों में सामान भी पहुँचाया जा रहा है। तो यहाँ जो मुतबादिल रास्ता खास तौर पर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, झंग जाने वाले या झंग से पिंडी जाने वाले, तो उन्हें बजरिया झंग चनियोट या झंग भवाना के जरिए जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मुसाफिरों की मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है। बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे पाकपतन का। यहाँ पर भी सैलाबी सूरत हाल की बात करें तो ऊंचे दर्जे का सैलाब अब भी बरकरार है। सैलाब के बायस हर जानिब तबाही के मनाजिर हैं, मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ रही हैं। वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन करें तारिक हुसैन भट्टी। तारिक, किस तरह की परेशानी का सामना है यहाँ पर लोगों को? बिल्कुल, दरियाए सतलुज ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो जारी है, जिसके बायस पाकपतन के मुतअद्दिद देहात जो हैं वो मुतासर हो गए हैं। पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया है, लोगों की खड़ी फसलें जो हैं वो भी बुरी तरह मुतासर हो गई हैं, तबाही का मंजर पेश कर रही हैं। जो लोगों की खड़ी फसल थी जिसमें तिल, चावल, मकई, धान और लोगों का जो जानवरों का चारा था वो बुरी तरह जो है वो मुतासर हो गया है। लोगों की जो परेशानियां हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। सैलाब मुतासरीन जो हैं उनके लिए लगाई गई खैमा बस्तियां और जो रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, वहाँ पर सहूलियात का जो है वो फुकदान है। शहरी जो है वो परेशानी में मुबतला है। इलाका मकीन जो यहाँ से इनखला करके अपने माल मवेशियों और अपने बच्चों को लेकर खुले
आसमान तले बैठने पर जो है वो मजबूर है। तो दूसरी जानब गवर्नमेंट की तरफ से और ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से जो रिलीफ के दावे हैं वो सिर्फ दावों की हद तक ही दिखाई दे रहे हैं। अमली तौर पर कोई भी इकदाम जो है वो नहीं दिखाई दे रहे। पाकपतन में इस वक्त 1,40,000 क्यूसेक से जायद का पानी का रेला जो है वो इस वक्त गुजर रहा है और इससे मजीद जो है वो पानी बढ़ रहा है। अब तक पाकपतन में जो है वो 22,000 एकड़ से जायद की जो ज़राई अराजी है वो मुतासर है, ज़ेरे आब आ चुकी है। दरिया का जो ज़मीनी कटाव है वो भी मुसलसल जारी है, जिससे सैकड़ों एकड़ ज़राई अराजी जो है वो दरिया भुर्द हो चुकी है। दरिया कई लोगों ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने इंकशाफ किया कि गुजरात में सीवरेज सिस्टम मौजूद नहीं जिस पर जिम्मेदारों का गिरबान पकड़ा जाना चाहिए। बताया जाए गुजरात के अवाम के लिए दिए गए फंड कहाँ चले गए। अस्मा बुखारी ने अलीमा खान के साथ पेश आए वाक़े की मजम्मत की, अवाम को खबरदार किया कि डेंगू से मुताल्लिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ। गुजरात अकेले का अगर आप बजट निकाल के देखें कि सीवरेज के नाम के ऊपर मुख्तलिफ अदवार में गुजरात पे कितने पैसे स्पेंड हुए हैं वो बिलियंस के अंदर हैं। और उन बिलियंस के बावजूद जब चीफ मिनिस्टर साहिबा को विजिट के दौरान ये ब्रीफिंग दी जाए कि गुजरात के अंदर सीवरेज सिस्टम का नामो निशान नहीं है, तो उन लोगों के गिरबान पकड़े जाने चाहिए जो हर दौरे हुकूमत में कहीं ना कहीं हुक्मरान रहे। गुजरात के लोग जिनको वो हमेशा कहते थे हमारा गुजरात, सवाल ये है कि किया क्या उस गुजरात के लिए। मुझे बहुत तकलीफ है। ट्वीट भी किया था चीफ मिनिस्टर साहिबा की जो है वो भी बहुत कंसर्न था कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाकयात है। हम ये समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। डेंगू का मौसम है, डेंगू ने भी सर उठाना शुरू कर दिया है। तमाम पंजाब के लोगों को, बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो मेरे बहन भाई हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ जो डेंगू है उसके हवाले से जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको ज़रूर लिया जाए। अभी आपको अपडेट करें कि लाहौर के इलाके मोहलनवाल से सैलाबी पानी अभी तक नहीं निकाला जा सका है। मुतासरीन का कहना है कि इमदाद नहीं चाहिए, घर वापस जाना है। इंतजामिया जल्द अज जल्द मुतासरा इलाकों से पानी निकाले। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं अफजाल अब्बासी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की उस बदकिस्मत सोसाइटी में जिसमें हज़ारों ख़ानदान जो हैं वो इस वक्त अपने घर के वापसी के लिए जो हैं वो मुंतज़िर। अगर नहीं चलानी तो वापस कर दे। वो बिल्कुल खड़ी हैं, मैं देख के आऊँ, मेरे पास ये भी आदमी है, बिल्कुल गवाह है कि मशीनें खड़ी हैं। जी बिल्कुल, जो मुतासरीन हैं उनका एक ही मुतालबा है हुकूमत से, इंतज़ामिया से, यहाँ पर काम करने वाले इदारों से कि जल्द अज जल्द जो है वो इस निजी हाउसिंग सोसाइटी से जो पानी है, सैलाबी पानी, इसको निकाला जा सके। ताकि बहुत शुक्रिया। शहर कायद की बात करेंगे। कराची के बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। अलसूब, सदर, आई चंडीगढ़ रोड, चारा फैसला और गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने से मौसम तो खुशगवार हो गया, लेकिन महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 रोज़ के दौरान शहर कायद में शदीद बारिशों की पेशगोई की है। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। अलसुबह डिफेंस, कयूबाद, कोरंगी, बंसोट, एमिजना रोड पर बूंदाबांदी। यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल, महमूदाबाद, मंसूर कॉलोनी और अतराफ में भी बाराने रहमत बरसी। बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा होना शुरू हो गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 रोज गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मूसलाधार बारिश के पेश नजर नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। बारिश के बाद शहर का मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री तक रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब 84% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में वक्फे से तेज हवाओं के साथ दरमियान से तेज दर्जे की बारिश मुतवक्के है। और गर्म मौसम में कराची वालों के लिए जो समंदर है किसी नेमत से कम नहीं है। कराची में मौसम खुशगवार है और ये बताया जा रहा है कि समंदर पर ठंडी ठंडी हवाओं का राज है। वहीं पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, मोहम्मद काशान, उनसे बात करेंगे। काशान, आप इंजॉय भी कर रहे हैं, रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, बताइएगा क्या पेशगोई की गई है? बिल्कुल, देखिए कराची का मौसम काफ़ी अच्छा फील किया जा रहा है। इस टाइम पे मतला जो है वो अबर आलूद है और इस टाइम पे मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ साहिल समंदर से। यहाँ पर ठंडी हवाएं चल रही हैं। शहर की निस्बत साहिल का जो इलाका है ठंडा यहाँ पर फील किया जा रहा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। लेकिन हम देख रहे हैं शहरियों का रश साहिल समंदर में नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आज वर्किंग डे। इस हवाले से भी कुछ शहरी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर एंजॉय भी करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है इस टाइम पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आज ज़्यादा दर्जा हरारत जो है 30 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया कि शहर में आज शाम गए तक जो हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहने का भी इम्कान है। इस टाइम पे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला
सिलसिला जो है जारी है। इस कैंप में डिस्ट्रिक्ट साउथ का इलाका है, ज़िला जुनूबी का इलाका है, साहिल समंदर का इलाका है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तेज़ हवाएं चल रही हैं और कुछ शहरी जो यहाँ पर मौजूद है वो मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए साहिल समंदर यहाँ पर पहुँचे। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया आइंदा आने वाले 3 रोज़ के दौरान शदीद बारिशों की पेशन गोई और दूसरी जानिब फ्लड की सूरत हाल भी जो है। बहुत शुक्रिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वाहब ने कहा कि समंदर की सतह बुलंद होने के बायस क्रीक का पानी नहर ख़याम में दाखिल हो रहा है। अगर शहर में तेज़ बारिश हुई तो पानी के बहाव से निपटना बड़ा चैलेंज बन सकता है। निकासियाब के लिए कम अज़ कम 2 से ढाई घंटे दरकार होते हैं। शहर के 46 नालों का बराह रास्त पानी समंदर में गिरता है, जबकि शहरी अफवाहों और कयास आराइयाँ ना फैलाएं। लोग बारिश के बाद दफातर और फैक्ट्रियों से एक साथ निकलते हैं, जिससे ट्रैफिक जैम हो जाता है। सबको लूनर इक्लिप्स था, चांद ग्रहण। इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज मैं ये समझता हूँ वो चैलेंज ये है कि हाई टाइड का टाइम है, आपके समंदर उस तरीके से शायद पानी ना उठाए। जो नहर ख़याम है वो उल्टी सिमत में बह रही थी। चिन्ना क्रीक से पानी नहर ख़याम की तरफ आ रहा है, नहर ख़याम से पानी चिन्ना क्रीक की तरफ नहीं जा रहा। 40 मिलीमीटर बारिश से ज़्यादा अगर बारिश होती है तो ये एक चैलेंज होगा। आज कल जो बारिश होगी हमारी इंतज़ामिया के लिए, हमें 2 से ढाई घंटे चाहिए होते हैं बारिश रुकने के बाद जगहों को क्लियर करने के लिए। आपके जो शहर के ये नाले हैं, जो 46 नाले मैंने आपको बताए, ये सब के सब आखिर में समंदर में जाते हैं। देखिए, पहला चैलेंज ये है कि प्लीज़ पैनिक ना करें। तो ये जो कयास आराई होती है कि इसको ना करें, और जब पैनिक करते हैं तो लोग अपने अपनी फैक्ट्री से, अपने दफ्तर से निकलते हैं, और जब वो निकलते हैं हर तरफ से ट्रैफिक आ रही होती है और पानी मौजूद होता है तो एक केओस क्रिएट हो जाता है। सवाल करना जुर्म बन गया। अमेरिका में जायदाद के हवाले से अलीमा खानम से सवाल क्यों किया? पीटीआई ने बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तैयब बलोच के खिलाफ ही मुहिम शुरू कर दी है। पीटीआई ने सहाफ़ियों को संगीन नताइज की धमकियां दी हैं। तैयब बलोच की तस्वीर वायरल करके धमकियां दी जा रही हैं। अडियाला जेल के बाहर तैयब बलोच को फ़राइज़ की अदायगी से रोकने के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। तैयब बलोच ने अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान से सवाल किया था कि आप पर इल्ज़ाम है कि 2004 में शौकत खानम के फंड से अमेरिका में जायदादें बनाई गई। पीटीआई ने सवाल को बदतमीजी करार देकर बाकायदा मुहिम शुरू की। सहाफ़ी बरादरी ने वाक़े को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार देते हुए मुतालबा किया कि सहाफ़ियों को अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, सवाल पूछने के हक़ को दबाने की रविश बंद की जाए। बहुत कमर है और हम बारहा पीटीआई की क़यादत से ये कह चुके हैं कि कोई भी सवाल करना किसी जर्नलिस्ट का हक होता है, उसका जवाब देना ये उस पर डिपेंड करता है। वो कह सकते हैं कि भाई मैं इस पर नो कमेंट कह के आगे गुजर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई ने हमेशा की तरह वही रवैया अख्तियार किया जिस रवैये की वजह से पहले ही पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो है वो नाला थे इनसे कि कोई जर्नलिस्ट जिसकी इनको बात पसंद ना आए, जिसका क्वेश्चन पसंद ना आए, किसी की स्टोरी पसंद ना आए, तो ये उससे बात करने की बजाय उसके खिलाफ ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। किसी सियासी जमात, किसी हुकूमत को ये इख्तियार नहीं है, ये हक नहीं है कि वो ये वाजे करे कि उससे जर्नलिस्ट क्या क्वेश्चन करेगा। राइट, ये तो जर्नलिस्ट का अपना एक सवालदीद होती है कि उससे क्या क्वेश्चन करना है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।